हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि झारखंड की कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर की रिज़ल्ट निकल चुकी है। प्रीलिम्स की सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यदि आपने चेक नहीं किया हो अभी तक तो आप जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपने चेक कर लिया है, यदि आप पास हो गए हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। और सबसे पहले इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आपने फॉर्म भरा हुआ था, रिजल्ट हो गया, उसके बाद एक और चीज़ कहा गया था शुरू में नोटिफिकेशन में कि इसमें आपको हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी प्रीलिम्स की रिजल्ट के बाद। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि क्या हार्ड कॉपी भेजनी है, कब से कब तक भेजनी है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाला। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यदि आपके पास ये नोटिफिकेशन है तो आप देख सकते हैं। आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न करना नहीं है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन जिस समय हुआ था उस समय कोई संलग्न करना जरूरी नहीं था। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को कंडिका में निहित के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्व हस्ताक्षरित प्रति के साथ, यानी कि सेल्फ एटेस्टेड के साथ ऑनलाइन आवेदन में जितनी भी उन्होंने डॉक्यूमेंट, जितनी भी प्रमाण पत्र यूज़ की हुई थी उनकी हार्ड कॉपी को, याद रखिए जिस किसी का भी आपने फॉर्म भरा हुआ था और जो जो डॉक्यूमेंट लगी हुई थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट, वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगी। उसकी हार्ड कॉपी आपको ऑनलाइन आवेदन प्रति, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ था उसकी कॉपी के साथ आपको हार्ड कॉपी भेजना है। और उसकी जानकारी आपको रिजल्ट पब्लिश होने के कुछ दिन के बाद, यानी कि रिजल्ट तो पब्लिश हो गई है, अब कुछ दिन के बाद आपको यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगी। वहाँ पे जाके आप विजिट करते रहिएगा। हमारे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे भी आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही कुछ अपडेट आती है। और यहाँ पे इन्होंने यही लिखा हुआ है कि आप जो भी डेटा इंटर किए थे उसकी ही मूल प्रमाण पत्र का हार्ड कॉपी यहाँ पे आपको सबमिट करना है। और उसमें यदि कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, कोई भी गलत या फिर अलग थलग इन्फॉर्मेशन रहा तो आपका कैंडिडेट्योर रद्द कर दिया जाएगा उस समय। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट को भेजना है, वो एक एक करके डिटेल में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जन्म तिथि के लिए यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट भेजना होगा। यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट किया हुआ उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, इंटरमीडिएट या 10+2 का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, पासिंग मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट नहीं, याद रखिएगा, वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद अभियंत्रण की संबंधित शाखा में, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट से, दो ही डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट क्या, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की बी.टेक वाले, उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि प्रोविजनल और माइग्रेशन। और प्रोविजनल यदि मिल जाता है और यदि आपका 1 साल से ज़्यादा पास किया हुआ है तो आपको मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पीडीसी, वो भी आपको दिया जाना चाहिए यहाँ पे, और उसको भी आप भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, झारखंड राज्य के जो हैं SC ST और EBC, BC1 BC2, यानी कि झारखंड राज्य के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, BC2 कैटेगरी के जितने भी पब्लिक हैं, सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य के, वो ये सबमिट करेंगे जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद EWS का विहित प्रपत्र में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, यहाँ पे भेजेंगे। वो जो उनकी जिला की जो यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी यानी कि सर्किल ऑफिसर, यदि किसी के अनुमंडल ऑफिसर हैं तो सर्किल ऑफिसर ही मेनली चल रहा था, तो उतने वाले यहाँ पे एलिजिबल है, उसको भेजना। उसके बाद अगला जो है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा पूर्ण सूचनाओं सहित विहित प्रपत्र में निसक्ता प्रमाण पत्र, निसक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट तथा निसक्ता दावा हेतु, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के जो पर्सन थे, HH हियरिंग हैंडीकैप्ड, अलग अलग कैटेगरी की वहाँ पे भी रहती है, कोई ऑटिज़म वाले भी रहते हैं, तो सबकी यहाँ पे जो जो सर्टिफिकेट थी उनको भी सबमिट करना है। यदि उन्होंने फ़ी में छूट लिया था, यदि वो लोग इस एग्ज़ाम में रिजर्वेशन लिए हैं तो उसकी भी यहाँ पे सबमिट करनी होगी, यहाँ पे भेजनी होगी हार्ड कॉपी। और यहाँ पे देख लीजिए, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, यानी कि कोई यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है और यहाँ पे सैनिक हैं, एक्स सैनिक, तो उनका भी प्रमाण पत्र, यदि वो लोग एज में रिलैक्सेशन लेते हैं तो वो भी यहाँ पे सबमिट करनी होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जहाँ लागू हो,
यहाँ पे वो भी सबमिट करनी होगी। उसके बाद यदि कोई खेल कूद में यानी कि कोई ओलंपिक में कोई अच्छा खासा पदक जीते हुए हैं, कोई नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल से, और उससे कोई छूट लिए हैं, तो वो भी जहाँ पे लागू है उसको भी आपको भेजना पड़ेगा। तो आप ध्यान में रख लीजिए कि इतनी सारी डॉक्यूमेंट, यदि एक जनरल कैंडिडेट को, नॉर्मल कैंडिडेट को क्या लगेगी, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक, इंटर और बीटेक वाली तीनों की सर्टिफिकेट यहाँ पे दे देना पड़ेगा, पासिंग और मार्कशीट के साथ। उसके बाद कोई यदि रिजर्वेशन लेते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट दे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में तो लिखा ही नहीं है, लेकिन वो भी लग जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले तो ईडब्ल्यूएस की तो देंगे ही, और उसके बाद कोई जॉब वाले आदमी हैं तो वो एनओसी तो लगाएंगे ही। उसके बाद यहाँ पे खेलकूद और भूतपूर्व सैनिक ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे लगने वाली। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी वीडियो है। ये पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको कन्वे कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।